किसी के बेटे का खून हुआ है, निर्मम हत्या की गई है और लोग उस चीज का भयंकर मजाक बनाए हुए हैं। ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा है। इस तरह की चीजों में जो लोग फंस जाते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज हमारे देश में जो तुम खबर बहुत ज्यादा चल रही है और उस खबर के माध्यम से जो लोग उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, तमाम वीडियो बना रहे हैं, नीला ड्रम, तमाम मीम्स बन रहे हैं, तमाम शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार हों और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार हों। और मैं आप सभी भाई बहनों को, सभी देशवासियों को, भैरवधाम सरकार के जितने भी भक्त हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बरसती रहे। आपके जीवन की मंगल कामना के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए मैं भगवान भैरवधाम सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे विनती भी करूंगा कि आप सभी देखने वाले सभी माता बहनों के जीवन से हर वो परिस्थिति, हर वो परेशानी को दूर करें ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए, वैभव आए, समृद्धशाली हो, आप अपने जीवन में खुश रहें। आपने भगवान भैरव के संबंध में बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान भैरव के स्वरूप का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो आपको भली भांति मालूम होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान भैरव के स्वरूप का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। आपने बहुत सी कथाएं भगवान भैरव के संबंध में सुनी होंगी। अच्छा है, लेकिन मैं आपको कोई कथा की बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको साक्षात प्रमाण दे रहा हूं इस चीज का। और वो चीज भगवान भैरव धाम सरकार को बहुत विशेष बनाती है। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, ब्रिटिश म्यूजियम आज भी भगवान भैरव की प्रतिमा रखी हुई है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ब्रिटिश के म्यूजियम में आज भी भगवान भैरव की 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। और दूसरी चीज, मैं ये चीजें आपको कथा की नहीं बता रहा हूं, मैं आज के साक्षी प्रमाण की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि यूपी में एक गांव है और उस गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस गांव में एक थाना है। उस थाने में जो कर्मचारी हैं, जो बड़े जो ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर की ऑफिस में, जहां ऑफिसर के बैठने की कुर्सी होती है,
आज तक उस कुर्सी पर बैठने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की है, क्योंकि उस कुर्सी पर भगवान भैरव की प्रतिमा विराजमान है। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात है। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ, औरंगजेब के सैनिकों ने जब आक्रमण किया, तो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, जब उसको क्षति पहुंचाई गई, तो वहां से बहुत थोड़ी दूरी पर भगवान भैरव का बहुत प्राचीन स्थान है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भगवान काल भैरव का जो मंदिर है, वहां पर जब उसके सैनिक पहुंचे, तो जब उन्होंने मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, पता नहीं ये परमात्मा की लीला है, भगवान भैरव की शक्तियों का ये तेज है कि पता नहीं कहां से बहुत से कुत्ते वहां पर पहुंचे और उन्होंने उन सैनिकों को काट लिया और वो सैनिक तत्क्षण पागल हो गए। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात है। मैंने जैसे कहा कि मैं कोई कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षी प्रमाण की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। जैसा मैंने आप सभी से कहा कि आप सभी ने भगवान भैरव के संबंध में बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये चीजें आपने नहीं सुनी होंगी। भगवान काल भैरव का जो मंदिर है काशी में, बहुत प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में जब औरंगजेब के सैनिकों ने हमला किया, तो वहां पर बहुत से कुत्ते आए और उन्होंने उन सैनिकों को काट लिया और वो सैनिक तत्क्षण पागल हो गए। औरंगजेब को अपने सैनिकों को मार डालना पड़ा, क्योंकि उसकी जान पर खतरा आ गया। भगवान भैरव की कृपा और उनकी शक्ति अनंत है, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस बात का, ये आप बहुत ध्यान से सुने, कि कुछ अपने स्वार्थ को बनाने के लिए किन्हीं लोगों ने भगवान भैरव तंत्र को गलत चीजों से जोड़ लिया। भगवान भैरव तंत्र को अगर आप समझेंगे, उनकी महिमा को जब आप समझेंगे, तो आपको अति खुशी होगी कि भगवान भैरव तंत्र मनुष्य के आत्मा के विकास के लिए है, न कि किसी तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए। ये आज के जमाने में इस चीज का बहुत प्रचलन बढ़ गया है। बहुत से आए दिन तमाम पॉडकास्टों में तमाम तांत्रिकों के इंटरव्यू होते हैं और उन इंटरव्यू में जो अनर्गल बकवास होती है, वो आज के युवा युवतियां उनको सुनते हैं और उनका मन, उनका मस्तिष्क डाइवर्ट हो रहा है। वो गलत चीजों में फंस रहे हैं। उनको लगता है कि हम ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करके हम सिद्धि हासिल कर लेंगे, हम कोई शक्ति हासिल कर लेंगे, जिसके बाद हम सुपर पावर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। महादेव ने जब माता पार्वती को भैरव तंत्र की शिक्षा दे रहे थे, तो वहां ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी उन्होंने कोई वचन नहीं दिया है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को 112 विधियां दी है, और वो विधियां कोई तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए नहीं, वो मनुष्य की आत्मा के विकास के लिए है, न कि किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए।
लेकिन भगवान भैरव तंत्र को गलत चीजों से जोड़ा गया, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। इसीलिए इन सभी ये जो चैनलों में ये जो अनर्गल बकवास कर रहे हैं, अनर्गल बकवास जो फैला रहे हैं, उनसे एक ही विनती है कि इस तरह की चीजों को ना करें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में गजब की चीजें लोगों ने फैला रखी। कोई माताओं के दरबार चल रहे हैं, कहीं मुर्गे कट रहे हैं, कहीं बकरे कट रहे हैं। इस तरह की चीजें इस धर्म में, इस स्वच्छ धर्म में ना फैलाएं तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह की चीजों को ना बढ़ावा दें तो बहुत अच्छा होगा। भगवान किसी की हत्या करके या किसी ऐसी क्रियाओं को करके कभी प्रसन्न नहीं होता, उसे बड़ा दुख पहुंचता है ये सब चीजों से। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बहुत सी ऐसी चीजों को करते हैं। अभी हाल ही मुझसे कोई मिलने आया था और मुझे उसकी बातों को देखकर सुनकर बड़ी हंसी हुई कि वो ऐसी पागलपन की बातें कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने कल एक रात मैं गुरु के पास गया, बड़े दिव्य गुरु हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम 2 लोग गए थे। वहां पर जब पहुंचे तो मैंने अपने जीवन, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना पैसा नहीं देखा जितना मैंने कल रात को देखा। कमरा भर के पैसा वो गुरु ने मंगवाया और वो गायब हो गया। मुझे बड़ी हंसी आई कि ये किन्हीं तांत्रिक चक्करों में पड़ गया है। अब वो व्यक्ति कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे वो पैसा दिखाई दे रहे थे और मुझे शायद अब नींद आएगी भी नहीं। इस तरह की चीजों में जो लोग फंस जाते हैं उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हाल तुरंत उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की क्रियाओं में जब पढ़कर बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ऐसा ही नुकसान आज हमारे देश में जो तुम खबर बहुत ज्यादा चल रही है और उस खबर के माध्यम से जो लोग उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, तमाम वीडियो बना रहे हैं, नीला ड्रम, तमाम मीम्स बन रहे हैं, तमाम शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं। किसी के बेटे का खून हुआ है, निर्मम हत्या की गई है और लोग उस चीज का भयंकर मजाक बनाए हुए। ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि उस चीज का पता लगाने के लिए लोग बहुत तमाम तांत्रिकों के पास जा रहे कि वो लड़का या लड़की किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं करते थे। तो मैं तुम्हें बताऊं तो शायद कोई नहीं जानता होगा कि वो क्या चीज करते थे। दरअसल ये तांत्रिक क्रियाएं नहीं, तंत्र को हमेशा गलत चीजों से जोड़ा गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तंत्र इतना स्वच्छ है, इतना साफ है, वो भगवान शंकर के मुख से निकला है और आदमियों ने उसको इतना गंदा कर दिया जिसकी हद नहीं थी। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे कही, शायद बहुत अच्छी लगी होंगी आपको। इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं।
हमारे प्रणाम स्वीकार।